जय श्री राधे कृष्णा। हम आप सभी भक्तों के लिए एकादशी जया एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे और एकादशी का व्रत करने से क्या पुण्य फल मिलता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर एकादशी का व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन व्रत करने वाले पुण्य आत्मा को जितने भी व्यक्ति या माता बहनें व्रत करती है उनको बहुत पुण्य मिलता है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और फलाहार रह करके व्रत करना चाहिए। एकादशी माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। तो जय एकादशी का बहुत पुण्य बताया गया है। हमारे पुराणों में एकादशी के समान व्रत के समान कोई और पुण्य नहीं है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 तारीख दूसरा महीना मंगलवार को 2024 को अब आगे आने वाली है। इस दिन रहेगा। हम पौराणिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने का व भगवान विष्णु का पूजन करने का विधि बता रहे हैं और इस व्रत को करने से हमारे कोई भी पाप कर्म हो वो सब नष्ट हो जाते हैं और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत के समान और कोई पुण्य नहीं है। एकादशी व्रत करने वाले के सब दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। तो पौराणिक मान्यताएं हैं हमारे शास्त्रों में। व्रत कथा इस प्रकार एक पौराणिक व्रत कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था। वो बहुत ही सुरीला गा रहा था, बहुत सुंदर गा रहा था। तो बहुत ही रूपवान था वो गंधर्व की कन्याओं के में भी एक सुंदर पुष्पवंती नामक नृत्यंगना नृत्य कर रही थी और वो देख करके सुध बुध खो बैठी थी और अपनी लय को ताल से भटक गए थे। माल्यवंत और पुष्पवंती के इस नृत्य देवराज देख करके इंद्र भगवान वो क्रोधित हो गए थे। तो उन्हें स्वर्ग से वंचित रहने का श्राप दे दिया था। इंद्र भगवान ने दोनों को मृत्यु में पिशाचों सा जीवन भोगने का श्राप दिया था। पिशाच योनि में जाओगे। तो श्राप के प्रभाव से पुष्पवंती व माल्यवान प्रेत योनि में चले गए थे और वहां जाकर दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायी होता है। वह दोनों पिशाच जीवन बहुत ही कष्ट से व्यतीत कर रहे थे। पिशाच योनि में बहुत ही दुख होता है। प्रेत योनि बोलते हैं पिशाच योनि को। तो वो बहुत दुखी थे। एक समय की बात है, उस माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन वो दोनों ने सिर्फ एक ही बार फलाहार लिया था, फलाहार किया था उन्होंने। तो रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए हुए पश्चात का कर रहे थे। इसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने ही सही लेकिन एकादशी का उपवास किया और प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि मुक्ति मिल गई। उनकी प्रेत योनि थी, उनकी मुक्ति मिल गई थी। वह पुनः स्वर्गलोक में चले गए थे। तो जया एकादशी का व्रत करने का फल उनको प्राप्त हुआ। जया एकादशी का उनको फल
पूर्ण रूप से उनको प्राप्त हुआ, वो प्रेत गति से छूट गए थे। तो भगवान की कृपा से उनकी सदगति हो गई थी। जो इस जया एकादशी का व्रत करता है वो मोक्ष की प्राप्ति को पाता है, उनकी मोक्ष हो जाती है। और जया एकादशी के समान कोई और पुण्य नहीं है। चाहे मनुष्यों ने ब्रह्म हत्या आदि भी कर दी हो तो उनको भी मोक्ष मिल जाता है। तो जया एकादशी का व्रत सभी करें। और जया एकादशी आरंभ सुबह 19 तारीख को सुबह 8:49 पर प्रारंभ हो जाएगी और 20 तारीख को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में जया एकादशी व्रत 20 तारीख को ही करें, मंगलवार को ही व्रत करें। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी दोपहर 12:12 से प्रारंभ होकर के 12:58 तक रहेगा। इस समय भगवान विष्णु की विधिवत से पूजन करें और एकादशी का व्रत 20 तारीख को प्रारंभ होगा, 21 तारीख को आप पारायण करें। पारायण करने के बाद में ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दक्षिणा दें और व्रत का पारायण करके ये कर्म करें। तो आप सभी की भगवान लक्ष्मी नारायण मनोकामना परिपूर्ण करें। यह कथा आपको अच्छी लगी तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।